आपने पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जो इस वक्त ताल्लुकात की बात चल रही है, ड्यूल नेशनैलिटी की बात चल रही है कि पाकिस्तानी तुर्की की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं और जो टर्किश हैं वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। इस पर बात करना चाहूँगा और थोड़ी डिटेल में बताना चाहूँगा ये है क्या और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या ऐसा है कि तमाम पाकिस्तानियों को टर्की की नेशनैलिटी मिल जाएगी और तमाम टर्किश नेशनल्स को पाकिस्तान की नेशनैलिटी मिल जाएगी? क्या ऐसे होने वाला है या इसमें कुछ डिटेल है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कोई लिमिटेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? इस पर बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरी कुछ महीने पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी। एक वीडियो थी कि 2020 में उसके एंड तक, उसके आगे पीछे पाकिस्तान के कई मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो आप वो जाके वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं दूसरे मुल्कों के साथ वो अच्छी होंगी, ताल्लुकात अच्छे होंगे, क्योंकि क़यादत चेंज हुई है। और काफ़ी मुल्क पाकिस्तान को ऑन अराइवल वीज़ा भी ऑफ़र करेंगे। अगर ऑन अराइवल नहीं तो ई वीज़ा पॉलिसीज़ काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज काफ़ी बेहतर हुआ है और मज़ीद बेहतर हो रहा है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा एक बार। और एक वीडियो थी सार्क से रिलेटेड, SAARC। इसके अंदर 8 मुल्क आते हैं साउथ एशिया के, जिसमें अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और मालदीव है। ये मुल्क उसके अंदर आते हैं। इनके बीच में एक अच्छा रिश्ता बनने जा रहा है दोबारा से, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पुरानी है लेकिन इनके रिश्ते कहीं से चल नहीं पाए। और मैंने एक चीज़ और मेंशन की थी कि इसके बीच में एक छोटा सा ग्रुप है जो कि बड़ा ख़तरनाक ग्रुप है, जो इसको नहीं होने देगा। और वो ग्रुप इस वक्त काफ़ी मेहनत कर रहा है और काफ़ी एक्टिव है, जिसकी वजह से ये काम तेज़ी से नहीं हो पा रहा। लेकिन पीछे साल कुछ इसमें तेज़ी आई थी, लेकिन मज़ीद तेज़ी आएगी, उसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका फ़ायदा होता है ना, वो कोशिश करते हैं कि उनका फ़ायदा रहे। वो कुछ भी करके माहौल को ख़राब करते हैं ताकि दूसरों को फ़ायदा ना हो सके। अगर इन 8 ममालिक में तजारत शुरू हो गई, दोस्ती होगी दोबारा से, वो जो छोटा सा माफिया है, ग्रुप है, उनको उसकी टेंशन पड़ी हुई है कि उनका नुकसान ना हो जाए। हालांकि वो दूसरों का नुकसान करने में खुश हैं, लेकिन वो एक सेपरेट बात है, उस पर दोबारा बात करेंगे फिर किसी वीडियो के अंदर। लेकिन ये चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाने वाली हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा कि टर्की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान के, आपको पता है या नहीं पता, तकरीबन 19-20 मुल्कों के साथ रिलेशनशिप है ड्यूल नेशनैलिटी के, कि आप उनके साथ ड्यूल नेशनैलिटी रख सकते हैं। आप पाकिस्तान का पासपोर्ट भी रख सकते हैं, उनका पासपोर्ट भी रख सकते हैं। और ऐसे और भी कई मुल्क हैं जिनके आप पासपोर्ट रख सकते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ भी, लेकिन उनके साथ कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। और टर्की के साथ ऐसा नहीं है कि आपको फ़ौरन नेशनैलिटी मिल जाएगी, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। आपकी पॉलिसी सॉफ्ट हो जाएंगी, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं और उनके साथ जो तजारत है वो ईजी मोड पे कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी पॉलिसी काफ़ी नरम होंगी। इसको बाद में आगे जाके आप नेशनैलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होने वाला, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि इमीडिएटली 22 करोड़ लोगों को टर्की नेशनैलिटी दे देगा और टर्की की जितनी पॉपुलेशन है उनको पाकिस्तान नेशनैलिटी दे देगा। ऐसा कहीं भी पॉसिबल नज़र नहीं आता। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद पहले जो 3-4 साल 5 साल है ना, उसमें काफ़ी मूवमेंट होगी। पाकिस्तानी काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे उस जगह को, क्योंकि पाकिस्तानी काफ़ी जाते हैं यूरोप की तरफ, क्योंकि टर्की एक ऐसी जगह पर लोकेट करता है जहाँ से मशरिक़ और मगरिब दोनों आपस में मिलते हैं। और वहाँ का जो कल्चर है ना, वो बहुत डाइवर्स है, बहुत रिच कल्चर है। वहाँ पे आपको एडवांस लोग भी नज़र आएंगे, रिलीजियस लोग भी नज़र आएंगे, हर तरह का कल्चर भी नज़र आएगा, हर तरह के खाने भी नज़र आएंगे और बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स भी नज़र आएंगे, जिसकी वजह से टर्की बहुत पैसा भी कमाता है। टर्किश जो लोग हैं या टर्की टूरिस्ट में काफ़ी आगे है, बिलियंस डॉलर्स हर साल वो कमाता है टूरिस्ट अट्रैक्ट करके। तो वहाँ पाकिस्तानियों के जाने का रुझान बढ़ेगा अगर ये सारी चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। तो वैसे भी लोग जाते हैं, लेकिन बिज़नेस के लिए, रहने के लिए, जॉब्स के लिए, कारोबार के लिए लोग ज़्यादा मूव करेंगे।
लेकिन पहले 3 से 1 साल के बाद जब लोगों को पता चल जाएगा कि यूरोप का कल्चर कैसा है, टर्की का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, फिर उनके जहन खुलेंगे, आंखें खुलेंगी कि वहाँ पे लाइफ इतनी आसान नहीं है। क्योंकि कई लोग जिन्होंने सफ़र नहीं किया होता उनको लगता है कि यूरोप की ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार है, बड़ा पैसा है वहाँ पे, क्योंकि उनके दरवाजे बंद हैं इस वक्त। जब टर्की के रास्ते आपके दरवाजे खुल जाएंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा नहीं, इतना आसान नहीं है। और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, वो एक्चुअली फंसे होते हैं, क्योंकि कई लोग उसमें इलीगल गए होते हैं। जब इलीगल जाते हैं तो वहाँ बाउंड हो जाते हैं, वो निकल नहीं सकते। जब निकलेंगे तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, अगर नहीं निकलेंगे तो वहाँ 5, 7 साल 10 साल रहना पड़ता है। तो उसके अंदर वो उनके होके रह जाते हैं। तो उसके बाद फिर एक लाइफस्टाइल बन जाता है, क्योंकि वो जवानी में गए होते हैं, फिर उनको वहाँ पर सेटल होना पड़ता है, शादी हो सकती है, तो इसलिए वहाँ का कल्चर में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, जब ये दरवाजे खुल जाएंगे, सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, बॉर्डर ईजी हो जाएंगे, तब पाकिस्तानी जब ट्रैवल करेंगे तो बड़े ईजीली वापस भी आएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लाइफस्टाइल जो पाकिस्तान में है, जो इस रीजन में है, वो आपको यूरोप में नहीं मिलता। टर्की एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दुनिया का तकरीबन हर फ्लेवर मिलता है। मैं पहले बता चुका हूँ, खाना ले लें, ड्रेसेस ले लें, ज़ुबानें ले लें, कल्चर ले लें, रिलीजियस स्पॉट्स ले लें, टूरिज़म ले लें, हर चीज़ आपको वहाँ पे डाइवर्स एंड रिच्ड मिलती है। ये चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता कि जो लोगों के जहन में है कि ऐसा होगा कि फ़ौरन आपको नेशनलिटी मिलेगी और लोग रहना शुरू कर देंगे, इधर उधर शादियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये इतना आसान नहीं होता। ये अभी ऑफ़र की गई है, उसके बाद आगे डायलॉग्स होंगे, डील्स होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन सेट होंगी, फिर जाके ये काम तय पाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना चाहिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो बैनुल-अक़वामी सियासत है, वो भी एक्टिव हो जाती है, वो भी अपने फ़ायदे नुकसान देखती है कि अगर ये दरवाजे खुलते हैं टर्की के पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के टर्की के लिए, तो उनको क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं इन मुल्कों के, क्या वो भी मूव होंगे, रीलोकेट होंगे, उनकी इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ेगा। ये भी चीज़ें देखी जाती हैं, नाप तोल की जाती है, मुल्क आपस में मिलते हैं, डील्स करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, बार्टर डील्स होती हैं, रास्ते निकाले जाते हैं, फिर जाके मामला तय पाते हैं। कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती, लेकिन जहाँ तक लेटेस्ट कन्वर्सेशन चल रही है टर्की की पाकिस्तान के साथ, या इंटरनेशनल चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा कि बड़ी आसानी से सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन इसमें यह भी पॉसिबल है, काफ़ी नुकसानात भी हो सकते हैं, उसकी जद में कई लोग आ सकते हैं। मज़हब को भी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों को हिरास करने के लिए, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए इमोशनली। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी होगा बेहतर होगा। अच्छी सोच रखें, अच्छा सोचें, जो भी चीज़ आए जिसमें सबका फ़ायदा है उसको वेलकम करें, जिसमें सबका नुकसान है या उसमें ज़्यादा लोगों का नुकसान है तो बराए मेहरबानी उसको एक्सेप्ट ना करें। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़।